नमस्कार, जेनेक्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। जेनेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। क्या आपको पता है हर साल देश में 5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान हर साल गंवा देते हैं। यानी रोजाना 400 से ज्यादा लोग देश के किसी न किसी कोने में सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। इसका आंकड़ा अगर और विस्तृत किया जाए तो हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में देश के किसी न किसी कोने में। यह आंकड़ा वाकई में काफी चौंकाने वाला है, काफी गंभीर है, काफी डरावना है। इस आंकड़े को बदलने की जरूरत है। इसको कैसे बदला जा सकता है? इसको बदला जा सकता है जागरूकता के हिसाब से, इसको बदला जा सकता है सख्त नियमों के हिसाब से। और इसी दिशा में सरकार की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया है। लोकसभा में एक अहम सख्त विधेयक पास किया गया है जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों पर गाज गिरा सकता है, उनके ऊपर और सख्ती से कानून का पालन करवा सकता है। इसी नए विधेयक के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी कैसे लाई जा सकती है, आम लोगों में जागरूकता कैसे लाई जा सकती है। इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संजय के चड्डा जी हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ साजी चेरियन जी हैं, डायरेक्टर है सेफ लाइफ फाउंडेशन से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ काफी यंग ऑडियंस भी है, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ यंगस्टर्स आए हुए हैं जो आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता को न सिर्फ अपने ऊपर इसका पालन करेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सड़क नियमों को लेकर जागरूक करवाएंगे। हम ऐसे उम्मीद जरूर उनसे कर सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं सबसे पहले इस नए विधेयक के बारे में। संजय जी, नया विधेयक काफी सख्त बताया जा रहा है क्योंकि नियम जो है, अगर कोई इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद कोई अगर सड़क नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसकी जेब अच्छी खासी खाली होगी, बल्कि उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। क्या है इस विधेयक में ऐसा खास जो सड़क नियमों को और सख्ती से लागू करवाएगा? देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 29 ईयर्स 30 ईयर्स 1988 में हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट था वो बना था और उसके अंतर्गत आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो गाड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है 30 साल में। सड़कों की जो परिस्थितियां हैं वो सबको मालूम है। इट वॉज एन एमिनेंटली रिक्वायर्ड लॉ। इस चेंज की बहुत ही आवश्यकता थी। जैसा कि अभी आपने बताया कितनी खतरनाक फिगर्स हैं। 400 आदमी रोज मर रहा है। कौन सी एक बड़ी से बड़ी बीमारी भी ऐसी नहीं है जिससे ये होता है। इस नए कानून में बहुत सख्ती के प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहली बात इस कानून की यह है कि जो भी ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस में, जैसे कि पहले जर्नल ऑफेंसेस के लिए जैसे आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, उसके लिए जो पेनल्टी थी वो 100 रुपए होती थी, उसको बढ़ा के 500 रुपए किया गया। इसी प्रकार से कई अन्य जो पेनल्टीज हैं कोई भी जो हैं उनको काफी बढ़ाया गया है। सबसे पहली बात, यहां तक कि 10 गुना तक बढ़ाया गया है। और अगर आपने देखा होगा ऐसे इंसिडेंसेस जहां पे जुवेनाइल गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं और किसी की डेथ हो जाती है, उस पे हमारा जो पुराना कानून था वो साइलेंट था और इतना मजबूती से कोई प्रोविजन नहीं थे। उसमें एक ऐसा खतरनाक प्रोविजन दिया गया है कि जो गाड़ी का ओनर है या जुवेनाइल का जो गार्जियन है उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, क्रिमिनल लॉ के अंदर मुकदमा चलेगा, 3 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है, 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इतना सघन है जी। और यहीं पे बात नहीं खत्म हुई, उस जुवेनाइल के ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उस पर भी मुकदमा चलेगा। तो इस तरह के एक एक चीज को पकड़ के अगर हम चलें, इसके अलावा टोटल 8 प्रोविजंस यहां पे चेंज किए गए हैं। इस पूरे जो एक्ट है उसको नया शेप दिया गया है। एक बात यहां बतानी बहुत अहम है कि लॉ जो होता है, जो कानून है वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है। कानून स्थिर नहीं होता है क्योंकि परिस्थितियों में बहुत चेंज आया है। परिस्थितियां बदली, उस हिसाब से कानून का बदलाव भी बहुत जरूरी है। ये एक रिक्वायरमेंट ये, और इसी तरीके से कई चीजें इसमें ऐड की गई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु बताना यहां पे आवश्यक समझता हूं कि इसको ई गवर्नेंस के साथ जोड़ा गया है। हर गाड़ी के ट्रैकिंग की जाएगी, हर ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रैक किया जाएगा। पहले क्या होता था कि आप जाइए और कुछ पैसा दीजिए घूस में और नकली लाइसेंस बनवा लीजिए। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने कोई टेस्ट पास नहीं किया, आप लाइसेंस लेके और जाइए और हो जाता है। आपने जिन जिन बिंदुओं का जिक्र किया है उससे साफ जाहिर है कि जो नया विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है,
अगले सत्र में राज्यसभा में जाएगा, फिर बहुत जल्द ये कानून का रूप भी ले लेगा। कई तरह के जो लूपहोल्स मौजूदा कानून में शायद उसको पूरी तरह से पूरा कर देता है, उसकी कमी को पूरा कर देता है। साजिद जी, आप क्या मानते हैं, नया जो कानून है अपने आप में कितना सक्षम होगा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में? आपका क्या आकलन है? इससे आम जो शहरी है, जो सड़क पर निकलता है गाड़ी लेकर, स्कूटर लेकर, बाइक लेकर, उसके मनोदशा में कितना परिवर्तन आएगा? देखिए, सड़क जो है हमारे जीवन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट हो गया है। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो कॉलेज जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सड़क ही यूज़ करते हैं। और जो आपने जो आंकड़े बताए उसमें मैं एक और आंकड़ा जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम जेन नेक्स्ट में बैठे हैं। नंबर 1 किलर फॉर यंग पीपल इज रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। कोई बीमारी नहीं, कोई और प्राकृतिक आपदा नहीं, रोड एक्सीडेंट्स, एंड इंडिया इज नंबर 1 इन रोड एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड। हम 10% की हम कंट्रीब्यूशन देते हैं रोड एक्सीडेंट डेथ्स में पूरे विश्व में, तो देश के लिए एक बड़ी ही चुनौती है। प्रॉब्लम ये था कि जो ढांचा जो है, जो फ्रेमवर्क है जिससे ये टैकल कर सकते थे, वो मिसिंग था। जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है काफ़ी इनफेक्टिव है, जैसे संजय जी ने कहा 30 साल से चल रहा है। ऑफेंसेस की बात करें, जो 100 रुपए का जो 1988 में जो वैल्यू थी, उसको अगर आप इन्फ्लेशन भी कर दे तो इतनी इट डजंट मैटर नाउ, 100 रुपए लोग इजीली दे सकते थे। तो पहली बात तो वो था कि ढांचा तैयार हो गया है। दूसरी बात ये है कि जो आपने पूछा कि कितना प्रभाव इससे हो सकता है, देखिए इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला तो होता है कि द लीगल फ्रेमवर्क जो अभी बन गया है और राज्यसभा में पास होने के बाद इट विल बिकम एन एक्ट। दूसरा है कि इसका एनफोर्समेंट ऑन द ग्राउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनफोर्स नहीं कर पाओगे इसको, and the police doesn't become proactive in it, and as Sanjay ji said, the e-governance part, जैसे लाइसेंसिंग की बात होगी, देखिए लाइसेंसिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पे होता है, क्योंकि आरटीओस फॉल अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स। अब दिल्ली की ही बात या पूरे देश की ही बात ले, हर साल करीब 1 करोड़ लाइसेंसेस जारी किया जाता है। 1 करोड़ लाइसेंस एवरी ईयर। करीब 1000 आरटीओस हैं हमारे। हर दिन हर आरटीओ में करीब 50 लाइसेंसेस इशू होते हैं। There are no proper tests which are done, right? How Sanjay ji said about how multiple licenses issue हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो दिल्ली का लाइसेंस लेके घूमता है और उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसके पास टिपिकली 4 या 5, और ये मैं कमर्शियल ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ, हर स्टेट से वो अलग अलग लाइसेंसेस ले लेता है, और ये लाइसेंस वो जमा कर देता है, दूसरा लाइसेंस लेके वो चला जाता है। अभी क्या हुआ है कि एक नेशनल रजिस्टर लाइसेंसिंग, जैसे आधार का है, एक यूनिक ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो आप कहीं पर भी कुछ भी अगर आप ऑफेंस कर देते हैं तो दैट विल कम इनटू अ डेटाबेस। सो काफी सारे प्रोविजंस हैं। इट्स अ लैंडमार्क बिल। हमारे आई कम फ्रॉम अ रोड सेफ्टी बैकग्राउंड। हम काफी सालों से इसके लिए हम काम कर रहे हैं और गुहार कर रहे थे कि ये आए जी। तो फॉर अस इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। चलिए, काफी वेलकम स्टेप इसको माना जा सकता है। यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि सामाजिक जागरूकता भी बहुत अहम है इस बारे में। जब तक खुद हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इस नियमों का सख्ती से पालन करवाना भी मुश्किल होगा। जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा क्वेश्चन संजीत सर से है। सर, ये जो जुर्माना बढ़ाया गया है कि 500 से 5000, 400 से 4000, 25000, ये जो आंकड़ा का जो बढ़ोतरी हुआ है, क्या इससे घटनाएं घट सकती है? सड़क दुर्घटना जो इतना हो रहा है वो कम हो जाएंगी इससे? मनोदिशा पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत आपका एक अच्छा सवाल है। ये कहना कि इससे एक ही दिन में चेंज आ जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन निश्चित तौर पे अगर एक व्यक्ति को एक कानून का उल्लंघन करने पे पहले 100 रुपए देने पड़ते थे, अभी 5000 रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ेगा, तो उसकी क्यों और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम किसी को सिर्फ ये एक माध्यम से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके जहन में हमेशा रहेगी बात कि अगर मैंने ये ओवर स्पीडिंग करी, मैंने अगर रैश ड्राइविंग करी, तो मुझे 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ जाएगा। मैंने अगर नए एक्ट के तहत एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो मुझे कोई रोक के 10,000 रुपए का जुर्माना ले सकता है। एक मन में ये भाव बैठेगा, मैं स्वतः ही एम्बुलेंस को रास्ता दूंगा। तो निश्चित तौर पर यह एक कारगर कदम सिद्ध होगा। वाकई में जेब जब खाली होने का डर होगा तो कानून के लिए सम्मान भी जरूर है। और कहीं दुनिया के कई देशों में इस तरह के नियम सामने और उसका असर देखने को मिला। आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है। मैं कहना चाहती हूँ कि हम इस रूल को हम लागू तो कर रहे हैं, पर इसको हम लोग फॉलो कर पाए, इतनी इफेक्टिव मशीनरी और प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। इम्प्लीमेंटेशन, देखिए क्या कहते हैं कि बहुत अहम बात है कि अब पहले तो हमारे पास कानून नहीं था। एटलीस्ट हम उस
तरफ बढ़े हैं। हमारा कानून अब तैयार है। कानून लागू हो जाने के बाद निश्चित तौर पे जिस तरीके से इसमें प्रोविजंस हैं, हम उसमें उसकी जो मैकेनिज्म है, उसको जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है, उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। जब सरकार ने ये बनाया है कानून, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो ये एक बहुत आवश्यकता है, इस कानून को लागू अगर करना है तो इसकी जरूरत है कि जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उसको ट्रेनिंग स्पेशली दी जाएगी, स्पेशली पीपल रिक्रूट करने, क्योंकि अभी भी कमी है। इसके अलावा इसमें प्रोविजन दिया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को बोर्ड्स लगाने हैं, साइन बोर्ड्स लगाने हैं। जब लाइसेंस इशू करा जाएगा तो उस वक्त जो जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा रहा है उसे बाकायदा ट्रेनिंग, उसको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। वो सारी चीजें सख्ती से लागू करने का तो है ही है, तभी ये कानून बनाया गया है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि मनोदिशा पर तो असर पड़ेगा। जब सख्त कानून होगा तो दिमाग में रहेगा कि अगर मैंने रेड लाइट जंप की तो मुझे इसका खामियाजा अब थोड़ा ज्यादा भुगतना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाने की भी उतनी ही सख्ती से इंप्लीमेंट करवाना भी जिम्मेदारी होगी। करेक्ट। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो है कि इसको एक रेवेन्यू गैदरिंग एक मैकेनिज्म की तरह नहीं देखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का जनरेशन का एक माध्यम है, नहीं। देखिए, एक तो होता है कि साल बर साल रिवीजन ऑफ फाइन्स होनी चाहिए, और इस बिल में ये भी डाला गया है कि हर साल 10% फाइन्स रिवाइज किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो रोड सेफ्टी में व्हाट वर्क्स, क्या काम करता है और क्या इफेक्टिव है, वो है फियर, जो डिटरेंस इफेक्ट है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर व्यक्ति जो ऑफेंस करता है वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर उसके मन में एक फियर आ जाता है कि अगर मैं करूंगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल गेट कॉट, और एनफोर्समेंट में भी ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे को पकड़ा जाए। विजिबल एनफोर्समेंट होना चाहिए कि व्यक्ति अगर गाड़ी निकालता है और चलाता है 5 किलोमीटर चल, उस 5 किलोमीटर में उसको अगर एक भी पुलिस वाला दिख जाता है जो एनफोर्समेंट कर रहा है, एक व्यक्ति, he will be changing the way he is driving. वाकई में एग्जांपल सेट करने वाली बात होगी। एक बार एग्जांपल सेट होगा, उसका फॉलोअप भी आसानी से होगा। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हम देखते हैं यदि किसी व्यक्ति की किस एक्सीडेंट में अगर उसको कुछ हो जाता है तो हम उसकी सहायता या उसकी हेल्प किस प्रकार कर सकते हैं? ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, किस तरह से मदद करें ताकि कानूनी पचड़े में वो ना फंसे। ये बहुत ही अहम और बहुत ही आत्मीय मुद्दा है मेरे ख्याल से। कारण इसका इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने प्राय ऐसा देखा जाता था, पहले क्या पोजीशन थी कि अगर एक्सीडेंट हो गया, वहां से उस व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसको उठा के कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है, लोग देख के गोला बना के उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, फिर पुलिस के आने का इंतजार होता है, और इस बीच ब्लड लॉस। आपको ये बात जान के अचंबा हो जाएगा, अगर सही समय पे मेडिकल एड मिल जाए तो 50% से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। ऐसा डाटा है, ऐसे एनालिसिस। तो इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल नियम और कानूनी प्रावधान किए गए, जहां पे जो ऐसा व्यक्ति जो बड़े हृदय का है, मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होगा कि वो उस बड़े हृदय वाले व्यक्ति के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। क्या है वो प्रोविजन? अगर आप किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको किसी तरह की इंक्वायरी का कोई सामना नहीं करना, कोई इंक्वायरी को सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको विटनेस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पहले होता था कि आप आई विटनेस है, आपको लिखना पड़ेगा बयान और फिर आप जाइए। यहां तक कि अगर आप, ये आपके ऊपर छोड़ा गया है कि आप अगर आप विटनेस बनना चाहते हैं तो आप बनिए, अगर आप बनेंगे तो हम आपको बुलाएंगे। और यहां तक कि इस पर्टिकुलर एक्ट में यह प्रोविजन भी किया गया है, यह कहा गया है कि टेलीकॉम, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपका बयान ले लिया जाएगा, इस तरह से। इसका कंक्लूजन यह है कि कम से कम उस व्यक्ति पे दबाव होगा, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी। क्योंकि जो मुद्दा छेड़ा है, अब भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि अगले 5 साल में जो दुर्घटना में होने वाली मौतें हैं उसको 50% कम कर दिया जाए। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हुई है, वो घायल पड़ा है सड़क पर, उसको मदद मिल जाए उसी वक्त, तो अपने आप में आंकड़ा काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल, किसी तरह की बाध्यता नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। करेक्ट। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सेव लाइफ फाउंडेशन का गठन इसी मुद्दे से हुआ था, और 4 साल से हम इस मुद्दे पे काम कर रहे थे। और हमारी जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मार्च 2016 में उसमें जजमेंट आई थी, और हमारी गुहार यही थी कि जो
जिसको हम गुड समैरिटन्स कहते हैं, जो अच्छे नेक दिल लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं। हमने एक सर्वे किया था कि पता लगाने के लिए कि लोग जो रोड एक्सीडेंट के मामले में मदद क्यों नहीं करते। ऐसे बोलते हैं कि भारत में लोग मदद करना नहीं चाहते, ये गलत बात है। अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है या बिल्डिंग कोलैप्स होती है, जो पहला व्यक्ति जो भाग के जाता है वो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट के मामला हो गया या वायलेंस की बात हो गई, जैसे निर्भया कांड में जो हुआ था, उस मामले में लोग झिझकते हैं। 3 मेन कारण था। एक था पुलिस हैरेसमेंट, दूसरा अस्पताल में डिटेन कर दिया जाता था, और तीसरा जो लंबा जो कोर्ट कचहरी का जो चक्कर पड़ जाता था। तो बाहर के देशों में गुड समैरिटन लॉज है। उसका ये मतलब है कि जो व्यक्ति मदद करता है उसको नियम के अनुसार प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो इस जजमेंट में ये बताया गया है कि आप एनोनिमस रह सकते हैं, मतलब आप अपना नाम और पता बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप बाहर गए और आपने एक विक्टिम को देखा, एक्सीडेंट का हो या किसी का भी हो, और आपने 100 नंबर डायल किया, तो ये आपका भी राइट है कि अगर पुलिस वाला पूछता है कि आपका नाम बताओ, अपना पता बताओ, आप कह सकते हो कि नहीं, मैं अपना नाम और अपना पता नहीं बताना चाहता। ये सबसे बड़ा राइट, अधिकार भारत के हर नागरिक को अभी मिला है इसमें। और उससे क्या होगा कि व्यक्ति को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं मदद कर सकता हूं और मुझे इसमें पचड़े में उसमें घसीटा नहीं जाएगा। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। वाकई में किसी घायल को उसी वक्त अगर उपचार मिल जाए, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए, तो उसकी जान बचाने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। कई और सवाल है यंगस्टर्स के मन में, आइए उनसे पूछते हैं। क्या आप पूछना चाहती है, क्या कहना चाहती है? जी बताइए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब गवर्नमेंट ने इस चीज पे फोकस किया है, आफ्टर 29 इयर्स के बाद हमें ट्रैफिक रूल्स की एक जरूरत पड़ी है, तो इस चीज को हमें इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करना चाहिए, स्कूलिंग से, कॉलेज से हमें एक प्रॉपर लेसन मिलना चाहिए ट्रैफिक रूल्स एग्जैक्टली होते क्या है। जब आप लाइसेंस बनाने जाते हो तो आपके पास एक बुकलेट होती है जो आप रीड करते हो कि ये साइंस होते हैं, ये तो वो पहले से अवेयरनेस होगी, तो शायद लाइफ की इंपॉर्टेंस पता होगी कि रोड एक्सीडेंट में इतनी लाइफ जा रही है, तो उसकी पहले से पता होगी, तो नॉलेज रहेगी, तो शायद फाइन बढ़ाने की वो ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। स्कूलिंग से ही शुरू हो जाए। हाँ, एक तो होती है रोड सेफ्टी में कहते हैं 4 E's, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी कर और एजुकेशन। देखिए एजुकेशन जो है एक अंग है, लेकिन दैट इज probably not the most important element. हम कहते हैं कि अवेयरनेस करो और सबको सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने लगेंगे, ऐसा है नहीं। काफ़ी रिसर्च किया गया इसमें कि क्या इफेक्टिव है, और इफेक्टिव वही होता है जो इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, जैसे कि फाइन्स बढ़ा देना और उसको एनफोर्स करना, दैट वर्क्स इन रोड सेफ्टी। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जब स्कूल में हों, हम जब कॉलेज में हों, हम जब ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट देने जाएंगे, तो दी मेथड ऑफ टेस्टिंग हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। बाहर के देशों में अगर आप लाइसेंस मिल जाता है तो वहां पर पार्टी दिया जाता है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट लाइसेंस। यू माइट बी एबल टू पास अ डिग्री, get a diploma or a degree, but you may not be able to get a license. भारत में उल्टा है, so that mechanism has to change. It has to change. कुछ और सवाल ले लेते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। सर माई सेल्फ भारत फ्रॉम ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थाना कला, सोनीपत, हरियाणा। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ट्रैफिक रूल हम फॉलो करते हैं, इसको अगर नए नए वेज करें, जैसे आप अमेरिका में हमने देखा है ऐसी लाइट्स है कि वो अपना जो मतलब उनका जो इफेक्ट है ज़्यादा पड़ता है और लोग सोचते हैं उनके बारे में हमें फॉलो करना चाहिए। तो सर इंडिया में भी ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा? देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नई नई चीजें जोड़ी जा रही हैं। दिन प्रतिदिन जो बाहर की अच्छी चीजें उनको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने सिस्टम के आधार पे हम लोगों ने वो नई नई चीजें अडॉप्ट की हैं और वो कर भी रहे हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है, और इस जो नया एक्ट है इसमें भी इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें जो एक जैसे कहते हैं रिसर्च के लिए एक ओरिएंटेशन का भी किया गया है कि किस प्रकार से भविष्य में और प्रावधान बनाए जाएं और अच्छे से अच्छे प्रोविजंस किए जाएं जिससे कि रोड सेफ्टी रहे अच्छे तरीके से। सर माई सेल्फ नीरज, आई एम साइंस स्ट्रीम, तो मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ सर हम चाहे जितना भी लॉ बना लें, चाहे जितना भी लॉ पास हो जाए, बट उसे प्रैक्टिकली उसे लागू करना मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं रोड पे जो हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट नहीं होते सर, हमें उनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए और उनमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। शायद यंगस्टर्स को भी मौका देना चाहिए भर्ती लगाने के लिए। ये इस बात पे पहले बात हो चुकी है, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल है ये
तो मुख्य जड़ है ही इम्प्लीमेंटेशन, और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहा जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बगैर इसका कोई उपयोग नहीं है, इस लॉ का, इस कानून का कोई उपयोग नहीं है अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन पे काफी काम हो रहा है और प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें सरकार भी बाध्य है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और ये देखा जाएगा समय समय पे, इस चीज का अवलोकन भी किया जाएगा कि कैसे जो नया एक्ट है उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी साजी जी, जिस तरह से भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि अगले 5 साल में जो दुर्घटनाएं उनकी संख्या में 50% की कमी की जाए, उस दिशा में ये इस तरह के सख्त नियम तो जरूर काम आएंगे, लेकिन और आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक अकेला हथियार तो काफी नहीं पड़ेगा, और भी बहुत कुछ किया जाना होगा इसमें। जरूर ये तो एक नेशनल लॉ है, लेकिन देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट पे निर्भर है। लॉ बनने के बाद नाउ इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। तो ये काफी स्टेट गवर्नमेंट्स पे उनको एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स जो हैं, जो ऑफेंसेस बढ़ाने की, इसको इन्फोर्स कैसे किया जाए, किस तरह से कैपेसिटी बढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि एक स्टेट करने से ये फिगर्स नीचे आएंगे नहीं, सारे स्टेट्स को एक साथ मिलके काम करने की जरूरत है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देखिए बच्चों की हम बात करते हैं, हर दिन 20 बच्चे मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया में, हर दिन 20 बच्चे। 400 में से 20 बच्चे होते हैं। करेक्ट। आज तक ऐसा प्रावधान नहीं है जो बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, जो अगर वो बाहर जाते हैं, फैमिलीज के साथ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेलमेट्स की बात करें, पहली बार इस बिल में, इस लॉ में चाइल्ड हेलमेट्स की बात की गई है। दिल्ली में ही देख लीजिए, आप सड़क में देखेंगे 2 व्हीलर्स में पूरी फैमिली जाती है, फादर हेलमेट पहनते हैं, मदर हेलमेट पहनते हैं, लेकिन बच्चे हेलमेट नहीं पहनते। अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो फादर एंड मदर कैन सर्वाइव बिकॉज दे आर वेयरिंग ए हेलमेट, बट द चाइल्ड विल नॉट। और इस तरह से कार में जो बच्चों सीट बेल्ट और चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम्स की बात की गई है। सी दीज आर वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म्स। अगर इसको लागू करना शुरू कर दिया, जो 20 बच्चे रोज मरते हैं, और हेलमेट्स को हम कहते हैं, रोड सेफ्टी की भाषा में कहते हैं वैक्सीन है। जैसे हम वैक्सीन लेते हैं बीमारियों से, हेलमेट वैक्सीन है एक 2 व्हीलर राइडर के लिए। अगर आप हेलमेट पहनोगे तो 40 to 50% डेथ्स जो 2 व्हीलर्स की होती है, जो ब्रेन इंजरी की वजह से होती है, वो रोका जा सकता है। जी, अवेयरनेस अपने आप में काफी अहम है इसमें, क्योंकि आपने अदालतों में कई तरह के इस तरह के केसेस देखे होंगे। कितने केसेस आपको लगता है कि ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को कानून के बारे में जानकारी ही नहीं होती और अंत में उनका जो नतीजा होता है वो काफी भयानक हो जाता है? देखिए, और अगर ऐसा आपको लगता है अगर कानून की उनको जानकारी होती तो शायद उस दिशा में वो ना पहुंचते? देखिए, अज्ञानता एक वजह है क्या? नहीं, अज्ञानता एक वजह जरूर है, लेकिन इतनी अहम वजह नहीं मैं कहूंगा। देखिए, कई चीजें हैं, जैसे कि एक व्हीकल का फिटनेस की बात है, वहां पे अज्ञानता है। अगर मालूम है नॉन फिट जो व्हीकल्स हैं, जो ऐसी व्हीकल्स हमारी सड़कों पे चल रही हैं जो कि सर्टिफाइड ही नहीं है कि वो फिट हैं चलने के लिए, यही कारण है कि इन चीजों को, सब चीजों को, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, ये इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट सारी चीजों का, सही लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस अगर मिला हो, जो ड्राइवर है, जैसा कि अभी बताया कि बाहर अगर लाइसेंस मिलता है तो इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। यहाँ पे तो आप जाइए, काफी आसान माना, बहुत आसान है, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई जिक्र ही नहीं होता है। ड्राइविंग लाइसेंस सही लोगों को मिले, परिपक्व वाहन जो है वो सही संतुलित है, ठीक है, ओवरलोडिंग नहीं हो रही, ये तमाम चीजें हैं, ये कंक्लूड करती हैं इन्हीं की वजह से एक्सीडेंट होता है। और अगर ये सब चीजें सही चीज से, विजिलेंट तरीके से उन पे नजर रखी जा रही है, तो ऐसा असंभव है कहना कि एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आएगी। अगर ये सारी चीजें बड़ी कंट्रोल्ड वे में हैं तो निश्चित तौर पे एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। एक और बहुत अहम बिंदु है, वो है गाड़ियों का बढ़ना। अब देखिए कितनी गाड़ियां आ रही हैं, ये भी एक अपने आप पे कोई सेस लगा के गाड़ियों पर भी कम करना पड़ेगा, और रोड्स को भी इंप्रूव करना है। क्वालिटी ऑफ रोड्स भी एक जिम्मेदार होती हैं कई बार एक्सीडेंट के लिए। तो एक सब लोगों का मिलके एक हमको ये करना है, जिससे सभी की जिम्मेदारी है। कानून सख्त होगा, इसके असर जरूर होंगे, कानून सख्त होगा तो उसका असर आम लोगों की मनोदशा पर जरूर पड़ेगा, लेकिन दुर्घटना ना हो
इससे भला क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? यही अच्छा होगा कि दुर्घटना हो ही ना, लोगों के भी मन में जागरूकता भी हो। बिल्कुल। इसके अलावा सरकार की तरफ से कानून बनाने के अलावा आम लोगों के लिए क्या इसमें संदेश छिपा है? आम लोग भी, क्योंकि जिम्मेदारी अल्टीमेटली उनकी भी बनती है, सड़क पे वही ड्राइविंग स्टीयरिंग व्हील लेके जा रहे हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी इस मामले में बनती है? देखिए, मैं पहले तो इस गवर्नमेंट को काफ़ी सराहना दूंगा, क्योंकि जब ऑफेंसेस का रिवीजन और पेनल्टीज बढ़ाने की बात होती है, टिपिकली गवर्नमेंट डज नॉट डू इट, बट अंडरस्टैंडिंग कि ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एपिडेमिक, जो कहते हैं कि एक महामारी की तरह है, कि हर दिन अगर 400 लोग मर रहे हैं देश में, काफी डरावना सच है। इट्स अ ट्रेजेडी, एंड ये गवर्नमेंट फिगर्स है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो WHO की फिगर्स या वर्ल्ड बैंक की फिगर्स है, इट इज ऑलमोस्ट दुगना। सो बिकॉज काफी अंडर रिपोर्टिंग होती है एक्सीडेंट्स की और डेथ्स की भारत में। तो एक तो पहली बात तो ये कि एक कदम है एक दिशा की ओर कि हम बचाए जा सके, लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि लॉ हैज टू बी स्ट्रिक्ट एंड इट हैज टू बी इन्फोर्स्ड एज वेल। अगर इन्फोर्समेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स इन्फोर्स नहीं कर पाएगी तो इसमें काफी मुश्किलात की देखना पड़ेगा। जी, यानी कानून सख्त होना चाहिए, उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में ये कानून इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। अलग अलग राज्यों पे भी जिम्मेदारी बनती है कि इस आपदा को रोका जाए। ये आपदा से कम नहीं है, रोजाना 400 से ज्यादा मौतें, ये आपदा है, इसको रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो है और इसने अहम मुद्दे पर आपने अपने विचार के, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो है और आपने हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो है और आपने तमाम अपने सवालों से इस विषय को हमें समझने में और मदद की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के लिए जनहित में इतना ही। आज हमने कोशिश की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में नया जो विधेयक पास हुआ है लोकसभा से, वो कितना प्रभावी हो सकता है, उसके क्या क्या नियम है, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा आपको बताया और साथ ही साथ आपको एक बार फिर से जागरूक किया, करने की कोशिश की कि सड़क पर जब आप निकलें आप भी नियमों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास जो गाड़ी है वो ना सिर्फ आपके लिए खतरनाक हो सकती है बल्कि सड़क पर जो चल रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक हो सकती है। तो सभी का ध्यान रखिए ताकि आप सुरक्षित रहें, पूरा देश सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।